ये पूरा गिरोह मिला हुआ है। पेपर माफिया एक तरफ है, कोचिंग माफिया एक तरफ है, नेता लोग एक तरफ है, और इस तरीके से गुथा हुआ है कि यदि आप किसी एक को पकड़ते हो ना तो आपका वो सर्किल आपको पकड़ में आएगी। सरकार से मांग है कि जब इनका नाम आ रहा है, जैसे अभी कल आपने स्टेटमेंट देखा, आरपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोचिंगों का हाथ है, तो कोचिंगों का हाथ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? राजस्थान में आए दिन हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर आज बेरोजगारों ने यहाँ शहीद स्मारक पर एक धरना दे रखा है और कुछ बेरोजगारों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ अध्यापक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप छात्रों के बीच में आए? सर मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली ये मांग लेके आया हूँ कि जो अभी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा थी और उससे पहले कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो पेपर रद्द हो रहे हैं या पेपर्स जो लीक हो रहे वगैरह, उनको लेकर थी बच्चों के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है वो गलत हो रहा है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और बच्चों को हम कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जिनका भी नाम आ रहा है कोचिंगों को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ी मांग है। रासू का कानून लागू करने की मांग की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है तो उसको रद्द करना, उनको पकड़ना, ये सारी मांगे कि बच्चों के भविष्य के साथ जो गलत हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जैसे अभी सुनने में आया कि एक लड़के ने अभी सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे केस है हमारे सामने, कई बार आते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके सपनों के साथ खेला जा रहा है। तो सरकार से मांग है कि जब इनका नाम आ रहा है, जैसे अभी कल आपने स्टेटमेंट देखा, आरपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोचिंगों का हाथ है, तो कोचिंगों का हाथ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो उसका कार्रवाई क्यों करो? तो कार्रवाई करने की बात करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, यही हमारी सरकार से मांगे। कोचिंगों पे भी कार्रवाई हो, क्या कोई पर्टिकुलर फार्मूला निकल सकता है इस कार्रवाई पे कि रोज रोज पेपर लीक ना हो? हाँ, निकल सकता है बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके लिए वो कानून लागू कर सकती है, इन कोचिंगों पर लगाम लगा सकती है। आरपीएससी के चेयरमैन ने खुद ने बयान दिया था कि ये जो कोचिंग माफिया इनसे जुड़ा हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो इस पर कोचिंगों में कार्रवाई करनी चाहिए। 3-4 कोचिंगों के खुले नाम आ रहे। क्या सरकार की तरफ से कोई छूट है क्या जो आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं? सरकार की तरफ से पूरी खुली छूट है। ये मतलब पेपर आउट करना ही इस चीज़ का रद्द करना ही इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पेपर को किस प्रकार से निष्पक्ष करवा सकते हैं, या इतने बच्चे जो अपने इस बेरोजगारी में अपनी तैयारी करते हैं, इनसे हमें नहीं लगता कि इन्होंने एक पेपर निरस्त किया है तो सेकंड पेपर जिसने पैसे देके पेपर लिया होगा, पूरी रात भर उसने चीटिंग की होगी, तो हमें नहीं लगता वो बच्चा सेकंड पेपर का जो था उसको पता था 11 बजे मैं पेपर देके छूटूंगा। इतने बच्चों को कलेक्ट करना और सेकंड पेपर फिर से वो उसको चीटिंग कराना, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो जिस आदमी एक पेपर का कोई बच्चा पैसे नहीं देगा, क्योंकि जैसे हमने साइंस का पेपर देखा तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी ऐसी है कि उसको एक्सपर्ट के बिना कोई सोल्व नहीं कर सकता है। तो ये सवाल जो पूरा खेल चल रहा है कोचिंगों वाला, अब तक तो मांग केवल सरकार तक थी, अब तो कोचिंगों के खिलाफ भी लोग। देखिए, कोचिंगों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल क्या है, सरकार का एक एजेंडा बनता है। जब पेपर बनता नहीं है उससे पहले इनका एजेंडा बनता है, तभी तो कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपेगा उसमें बेचने से पहले ही आउट करते हैं। आउट करके सेकंड ग्रेड का पेपर आउट करना है। किसी मंत्री को थोड़ी पता है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ या जालोर में कितने कर रहे हैं, कौन से गांव में कितने कर रहे हैं, उसके लिए पूरा एजेंडा बनाया जाता है। फिर ये फील्डिंग सेट करते हैं, उसके लिए कोचिंगों में बच्चे जाते हैं तो उन कोचिंगों को एजेंडा बनाया जाता है। ये पूरा गिरोह मिला हुआ है। पेपर माफिया एक तरफ है, कोचिंग माफिया एक तरफ है, नेता लोग एक तरफ है, और इस तरीके से गुथा हुआ है कि यदि आप किसी एक को पकड़ते हो ना तो आपका वो सर्किल आपको पकड़ में आएगी नहीं, क्योंकि यही तो चोर है। ये मारो, चोर की मूछ को भी मारो। जैसे आप पेपर लीक हो गया तो जो पेपर में पकड़ा गया को भी मारो, उसको भी निरस्त करो, उसको भी बर्खास्त करो, हटा दो जीवन भर के। तब जाके जब तक सख्ती नहीं होगी ऐसे पेपर आए दिन जो हैं वो लीक होंगे। कुल मिला के एक बड़ी बात है कि जब आरपीएससी के अंदर पेपर छपने निजी एजेंसियों में जा रहे हैं, क्यों ना आरपीएससी खुद अपनी एक प्रेस लगा ले ताकि वो पेपर वहीं अंदरूनी छप जाएं और आम आदमी जो यहाँ जितने भी बेरोजगार छात्र हैं जो दर्जनों परीक्षाएं दे चुके हैं कंपटीशन एग्जाम की, लेकिन पास नहीं हो पा रहे क्योंकि मलाल है उनको कि ये जो सेटिंग का खेल है उसमें वो शरीक नहीं हो पा रहे।